बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यमनी औरतें रमज़ानुल मुबारक में शोहर की बजाय ससुर के कमरे में क्यों सोती हैं, वजह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मेरी शादी हुई तो मैं रुखसत होकर ईरान चली गई, क्योंकि मेरे शोहर वहीं के रहने वाले थे, लेकिन काम के सिलसिले में पाकिस्तान आए हुए थे। जिस कंपनी में मेरा भाई काम करता था, उमैर भी वहीं जॉब करते थे। वहाँ दोनों की दोस्ती की इब्तिदा हुई। उमैर का हमारे घर में आना जाना शुरू हो गया। हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं था कि भाइयों के दोस्तों से पर्दा किया जाता, इसलिए हल्की हल्की अलग सलग मेरी भी उमैर से हो जाती थी। उमैर काफ़ी खुश शक्ल नौजवान था और मैं भी हुस्न में किसी से कम नहीं थी। मुझे उमैर अच्छा लगने लगा था और मुझे देखकर उसकी जानदार मुस्कुराहट मुझे भी यही बता रही थी कि जैसे मैं उसे बहुत पसंद हूँ। एक बार वो घर पर आया तो भाई घर पर मौजूद नहीं थे। वो ड्राइंग रूम में बैठ गया और मेरा इंतज़ार करने लगा। मैं जैसे ही चाय देने के लिए ड्राइंग रूम में गई तो चाय का कप पकड़ते हुए उसने मुझे एक गुलाब का फूल दे दिया। मैं उसे देखकर बहुत हैरान हुई थी। मैंने उससे पूछा, ये किस लिए? तो वो मुस्कुराकर कहने लगा, गुलाब के फूल का मतलब नहीं समझती आप? उसकी इस बात पे तो जैसे मेरे दिल के तार छिड़ गए। इससे पहले कि मैं ड्राइंग रूम से बाहर जाती, वो कहने लगा, मदीहा, अगर आप भी यही सोचती हैं तो मैं अपने घर वालों से बात करूं। हालांकि मैं कोई बहुत शर्मीली किस्म की लड़की नहीं थी, लेकिन उस वक्त इस तरह की बात के लिए तैयार भी नहीं थी। इसलिए मैंने इस बात में सर हिला दिया और ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। जल्दी से अपने कमरे में गई और अपनी तेज़ धड़कनों को एतदाल पे लाने की कोशिश करने लगी। उमैर का कारोबार बहुत अच्छा चलता था। जब कुछ दिनों के बाद मेरे भाई ने ये कहा कि उमैर के वालिदैन पाकिस्तान आ रहे हैं, वो मुझे बता रहा था कि किसी ख़ास मकसद के लिए आ रहे हैं। उसने मेरी वालदा को बताया तो मेरी वालदा कहने लगी, तुम्हारा उमैर से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जब उसके वालिदैन आए तो उन्हें खाने पर ज़रूर बुलाना। ये सुनकर मैं मन ही मन में मुस्कुराई थी, क्योंकि सिर्फ मैं ही थी इस घर में जो जानती थी कि उसके वालिदैन पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है और मैं किस कदर मुश्किल में फंसने वाली हूँ। उमैर की वालदा हमारे घर में रिश्ता लेकर आई थी। मेरा भाई चूँकि उमैर को बहुत अच्छे तरीके से जानता था और मेरे वालिदैन भी उमैर से काफ़ी मुतासिर थे, इसलिए उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता तय होते ही मेरी सास निकाह की जल्दी मचाने लगी, जबकि मेरे वालिदैन कहने लगे, आखिर आप इतनी जल्दी निकाह क्यों करना चाहती हैं? तो उमैर की वालदा कहने लगी कि हमारे ख़ानदान में मंगनियाँ नहीं की जाती, डायरेक्ट निकाह किया जाता है, क्योंकि मंगनी का रिश्ता निहायत ही नाजुक होता है। मेरी वालदा ने मुझसे मेरी रज़ामंदी पूछी कि बताओ निकाह कर देना चाहिए। मैं तो वैसे भी उमैर पर दिल हार चुकी थी, इसलिए मैंने फ़ौरन से हामी भर ली और मेरा निकाह उमैर से हो गया था। लेकिन मेरे वालिदैन ने साफ साफ कह दिया कि शादी 1-2 साल के बाद ही करेंगे, क्योंकि मेरी तालीम अभी तक मुकम्मल नहीं हुई थी, अधूरी थी।
और हमारे यहाँ लड़कियों को तालीम दिलवाने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था। जब मेरी वालिदा ने ये बात कही तो उस वक्त मेरी सास ने कोई एतराज़ नहीं किया था और ना ही उमैर को इस बात से कोई मसला था, जबकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। उमैर के नाम की अंगूठी पहनकर मुझे लगता था जैसे मैंने दुनिया मुसख्खर कर ली हो और मुझे सब कुछ मिल गया हो। अब तो मेरी रोज़ ही उमैर से बात होने लगी। मैं जानती थी कि वो मेरा शौहर है और उमैर को भी इस बात का इल्म था कि मैं उसकी बीवी हूँ, इसलिए हमारे दरमियान बेतकल्फ़ी बढ़ने लगी थी। लेकिन इससे पहले उमैर की बातें हद से तजावुज़ करती। मैंने उससे कहा या तो वो रुखसती करवा लें या फिर मुझसे इस किस्म की बातें ना करें। लेकिन चूँकि मैं उसकी बीवी थी इसलिए उसकी बेताबियाँ उरूज पर जाने लगीं। वो कहने लगा कि मैंने अपनी वालिदा से कह दिया है कि वो रुखसती की बात करें। मैंने कहा मेरा तालीमी सिलसिला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। वो कहने लगा मैं कुछ नहीं जानता, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर मेरी नज़रें झुक गई थी और मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी थी। वो ऐसे ही जुमले बोलने लगा था। मेरी सास ने जब रुखसती की बात की तो मेरी वालिदा कहने लगी हम आपसे 1 साल का टाइम ले चुके हैं। लेकिन उमैर की वालिदा कहने लगी चूँकि मेरे शौहर की तबीयत कुछ ठीक नहीं इसलिए वो बेटी की शादी देखना चाहते हैं। उनकी ऐसी बात सुनकर मेरी वालिदा सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे भाई ने उन्हें बहुत तसल्ली दी। मेरी वालिदा कहने लगी कि अभी चंद दिन के बाद रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू है और हम कैसे इस महीने में रुखसती दे सकते हैं। कोई भी शादी में नहीं आएगा। अफ्तारी के बाद लोग नमाज की तैयारियों में लग जाते हैं। वो कहने लगा कि मैं उमैर से बात करके आपको बता दूंगा। जब मेरे भाई ने उमैर से बात की तो वो कहने लगा कि उसकी नौकरी ईरान में उसके वालिद ने लगवा दी है, क्योंकि वो बहुत बीमार रहने लगे हैं। इसलिए मेरे वालिद साहब चाहते हैं कि मैं ईरान चला जाऊं और उन्हें मेरी रुखसती जल्द चाहिए। बहरहाल उमैर ने ऐसी कोई डिमांड नहीं की थी, बल्कि जहेज़ से भी मना कर दिया था। इसलिए मेरी रुखसती सादगी के साथ आनन फानन हुई थी। दिन का वक्त था और रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा भी था, इसलिए उमैर मुझे अपने साथ ही ईरान ले गए। मेरी सास भी मेरे साथ थी, जबकि ससुर यहाँ नहीं आए थे क्योंकि वो बीमार थे। जब मैं ईरान में अपने ससुराल पहुँची तो वहाँ मेरा कोई ख़ास इस्तकबाल नहीं किया गया था। घर बिल्कुल खाली था, ना कोई मेहमान थे मेरे इस्तकबाल के लिए और ना ही कोई एहतमाम घर के अंदर किया गया था। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो मेरा दिल ये सब कुछ देख के बुझ सा गया था। उमैर कहने लगा कि उसकी कोई बहन नहीं है और ना ही उसकी कोई भाभी और रिश्तेदार वग़ैरह उनसे ज़्यादा मिलते जुलते हैं, इसलिए इधर कोई नहीं आया। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। ये बिल्कुल रूखी सूखी शादी थी। मेरे घर में दाखिल होते ही मेरा सामना उमैर के वालिद से हुआ था। उमैर के वालिद को देख के मैं ठिठकी थी, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। उन्हें देखकर ये नहीं लग रहा था कि जैसे वो बीमार हों, लेकिन इतने गुस्से में उन्हें देखकर मैं हैरान रह गई। वो मेरी सास पर भड़क उठे थे। वो मेरी सास से कहने लगे किससे पूछकर तुम उमैर के साथ गई थी? जब मैंने तुम्हें मना किया था तो मेरी सास कहने लगी
कि मुझे अपने बेटे की खुशी अजीज़ थी। उन्होंने गुस्सैली नज़र मुझ पर डाली और अपने कमरे में चले गए। मेरी सास ने उमैर को इशारा किया तो वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गया। अपने ससुर को इतने ज़्यादा गुस्से में देख के मैं समझ गई थी कि शायद ये शादी मेरे ससुर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है। कमरे में जाते ही उमैर ने मुझसे कहा कि मदीहा, रमज़ानुल मुबारक के महीने में मैं तुम्हें तुम्हारा हक़ नहीं दे सकता, इसलिए कि हमारे यहाँ रमज़ान के महीने में बड़ी एहतियात की जाती है। ये कह के वो हमारे कमरे से ही बाहर चला गया, जबकि मैं बिल्कुल ही खामोश बैठी हुई थी कि अगर ऐसा ही मसला था तो फिर रुखसती क्यों करवाई। रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़रने का इंतज़ार कर लेना था, क्योंकि ये तो शायद इब्तिदा थी। मैं नहीं जानती थी कि आगे आगे मेरे साथ वो कुछ होगा जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। उमैर मुझे ये सब कुछ कह के जा चुका था। मैं उस वक्त रूसी लिबास में मलबूस थी, लेकिन मैं जानती थी कि मेरा शौहर इस महीने में मेरे पास नहीं आएगा, इसलिए मेरा तैयार होना बेकार था। मेरा बैग भी मेरे कमरे में ही मौजूद था। मैं अपने बेड से उठी, बैग से एक सादा सा लिबास निकाला और उसे पहन लिया। मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए बेड पे लेटकर सो गई। मुझे भी सोते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे लगा जैसे कोई मुझे झंझोड़ रहा है। मैं सफ़र करके काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए मैंने बमुश्किल आंखें खोल के देखा तो वो उमैर था। वो मुझे कहने लगा, सहरी का वक्त हो गया है, उठकर बाहर आ जाओ। मैं फ़ौरन से उठ गई। घड़ी पे नज़र दौड़ाई तो वाकई सहरी का वक्त था। मैं शायद गहरी नींद में थी, इसलिए ज़्यादा ही सो गई थी। उमैर फ़ौरन से बाहर चले गए। मुझे उमैर का रूखा सूखा रवैया समझ नहीं आ रहा था, जबकि जब मैं पाकिस्तान में थी तो फ़ोन पर वो मुझसे जितनी मोहब्बत भरी बातें करता था वो मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन अब शादी के बाद उसने मुझसे कोई बात भी ढंग से नहीं की थी। मेरे साथ कोई रिश्ता कायम नहीं कर सकता था, लेकिन बात तो कर सकता था। मैं उठकर मुंह हाथ धोकर कमरे से बाहर निकली तो टेबल पर सहरी तैयार थी। मेरी सास के साथ ससुर भी टेबल पर मौजूद था, लेकिन मुझे देखते ही उनके माथे पर तेवरी चढ़ी थी। मैं टेबल के पास गई। मैंने अपनी सास ससुर को सलाम किया। मेरी सास ने सलाम का जवाब दिया था। ससुर तो बस गुस्से से मुझे घूरे ही जा रहा था। मैं उमैर के पास बैठ गई, सहरी की और बाद में बर्तन उठाकर किचन में आ गई। मेरी सास पहले से ही वहाँ मौजूद थी। कहने लगी कि तुमने बर्तन क्यों उठाए, मैं खुद ही उठा लेती। वो किचन साफ कर रही थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप भी तो काम ही कर रही हैं। मैंने बर्तन सिंक में रख कर धोना शुरू कर दिए, लेकिन मेरी सास मुझे काम करने से मना करने लगी। कहने लगी, अभी तो तुम्हारी मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा। इस घर में आए हुए तुम्हें 24 घंटे भी नहीं हुए। मैंने कहा, कोई बात नहीं। मेरी सास मिजाज की बहुत अच्छी औरत थी। बर्तन धोने के बाद मैंने उनसे थोड़ी बहुत बातचीत की। वो मुझे कहने लगी कि नमाज के बाद तुम कुछ देर आराम कर लेना, फिर सब मेहमान तुमसे मिलने आ जाएंगे। मैंने कहा, जी ठीक है। जब मैं अपने कमरे में गई तो उमैर पहले से ही कमरे में मौजूद था। वो सोफे पे लेट कर मुझे देख रहा था। मुझे देखते ही बैठ गया।
मैं जाकर सोफे पर उसके पास ही बैठ चुकी थी। अभी मैं उमैर के पास बैठी ही थी कि वो फ़ौरन से खिसक कर मुझसे थोड़ा दूर हो गया। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी थी। क्या ये वही शख्स था जो फ़ोन पर मुझसे मोहब्बत भरी बातें किया करता था? बाज़ औक़ात तो सारी सारी रात हमारी बातों में कट जाया करती थी। लेकिन अब मुझे उमैर का रवैया समझ नहीं आ रहा था। पहले तो उसकी बातों से मेरी दिल की धड़कनें बेतरतीब हो जाया करती थी, लेकिन अब जबकि मैं उमैर की बीवी बन चुकी थी तो वो मुझसे इस कदर दूर क्यों जा रहा था? रमज़ानुल मुबारक के महीने में मियाँ बीवी का एक दूसरे से दूर रहना बेहतर होता है, मगर इस बात का ये मतलब नहीं था कि वो एक दूसरे से बिल्कुल बात भी ना करें, एक दूसरे के लिए बिल्कुल ही अनजान बन जाएं। न जाने क्यों मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे उमैर वो शख्स हो ही नहीं जिनसे मैं बातें किया करती थी। मैं भी उमैर के इस रवैये को देखकर खामोशी से उससे दूर हटकर सोफे में बैठ गई। फिर उमैर मुझसे कहने लगे, सुबह तुम अच्छे से तैयार हो जाना, अम्मी से पूछ लेना कि तुमने कैसा लिबास पहनना है। जाहिर सी बात है, ये पाकिस्तान नहीं बल्कि ईरान है। यहाँ के अपने रसूम व रवाज हैं। मैं उसकी बातों में हाँ मिला चुकी थी। फजर की नमाज अदा करने के बाद जब मैं कुछ देर आराम करने के लिए लेटी तो उमैर इस कमरे से जा चुका था। कई तरह का तूफान मेरे जहन में खड़ा हो चुका था। बहरहाल जब सुबह हुई तो सुबह मेरी सास मेरे पास आ चुकी थी। वो मुझे कहने लगी, आज हमारे रिश्तेदार तुम्हें देखने आने वाले हैं, इसलिए तुम अच्छी तरह से तैयार हो जाना ताकि हर कोई तुम्हारी तारीफ किए बिना रह न सके। मैंने कहा, जी ठीक है, और उनका दिया हुआ खूबसूरत सा लिबास पहना। फिर अपने चेहरे पर उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक मेकअप भी कर लिया। कुछ ही देर के बाद घर में मेहमान आना शुरू हो चुके थे। मैं तो थी ही बहुत खूबसूरत, और उस दिन मेहरून रंग की मैक्सी और मेकअप में और भी ज़्यादा दिलकश लग रही थी। जो शख्स भी मुझे देख रहा था मेरी तारीफ़ें करता जा रहा था, सिवाय मेरे ससुर के। उन्होंने तो बेटी समझते हुए मेरे सर पे हाथ भी नहीं रखा था। उन्होंने मुझे और अपने बेटे को दुआएं तक नहीं दी थी। सब मामलात खुश उसलूबी से हो चुके थे और रात की अफ्तारी सभी मेहमानों की यही थी। अफ्तारी के बाद सब लोग अपने अपने घरों में वापस गए तो मैं भी उठकर अपने कमरे में चली आई ताकि कोई सादा से कपड़े पहनकर खुद को पुरसकून कर सकूं। जब फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली तो मैं एक लम्हे में ठिठकी थी, क्योंकि उमैर कमरे में चक्कर काट रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसे किसी बात की परेशानी खाए जा रही हो। मैंने उमैर को परेशान देखा तो उसके पास चली गई और मैंने कहा, उमैर क्या बात है, आप मुझे काफ़ी परेशान लग रहे हैं। मेरी इस बात पर उसने एक सरसरी सी नज़र मुझ पर डाली और फिर कहने लगा कि हमारे यहाँ एक रस्म है जिसे तुमने हर हाल में निभाना है। भला मुझे क्या एतराज़ था। मैं कहने लगी, जी हाँ बताएं, कौन सी रस्म है। एन उसी वक्त मेरी सास भी मेरे कमरे में आ चुकी थी तो उमैर मुझसे कहने लगे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में तुम्हें ससुर के कमरे में सोना पड़ेगा। ये अल्फाज सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। मैं उमैर की जानिब हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, क्या मतलब है जब हमारा ये कमरा मौजूद है
तो मैं ससुर के कमरे में क्यों सोऊं? मेरी बात सुनकर उमैर कहने लगे कि हमारे यहाँ इस रस्म में जब तक रमज़ानुल मुबारक ख़त्म नहीं हो जाता तुम्हें उन्हीं के कमरे में रहना होगा। अब जल्दी से अपना सामान पैक करो ताकि मैं तुम्हें अब्बा के कमरे तक छोड़ूं। उमैर की बातें मुझे झिंझला चुकी थी। मैं बहुत परेशान थी और मैंने उमैर से बोल दिया कि ये रिश्ता हम दोनों ने शुरू किया, क्या हम जानते हैं कि हमारी हुदूद क्या है? और फिर ये ससुर के कमरे में सोने का क्या तरीका है? कम से कम मैं तो ये नहीं कर सकती। मगर उमैर बड़े सख्त लहजे में बोला कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बेहतर है कि पहली फ़्लाइट से वापस पाकिस्तान चली जाओ। तुम्हें हर हाल में ये करना पड़ेगा, ये मेरे अब्बा का हुक्म है। ससुर तो मुझसे बहुत नफ़रत करते थे। जब से मैं आई थी एक मर्तबा भी दस्ते शफ़क़त मेरे सर पे नहीं रखा था। तो फिर मैं भला कैसे उनके साथ उनके कमरे में रह सकती थी, जबकि मैं उनके मिजाज से वाकिफ़ तक नहीं थी। कई तरह के वसवसे थे जो मेरे जहन में आ रहे थे और मैं चाहकर भी इनकार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये मेरे शौहर उमैर का हुक्म था। मेरी सास भी कुछ दिनों से बीमार रहने लगी थी। उन्हें दम्मा की बीमारी थी और फिर हमारी शादी की तकरीब में मेहमानों की आवभगत में उनकी सेहत काफ़ी मुतासिर हुई थी। बहरहाल उस रोज़ जब मैं अपने कमरे से निकली तो मेरे होश उड़ गए। मैंने अपने ससुर के कमरे से उनकी बातें सुनी। वो हंस हंस कर उमैर से बातें कर रहे थे। इस कदर खुश तो मैंने उन्हें आज से पहले कभी नहीं देखा था। मैं जब उधर गई मैंने जैसे ही नज़रें उठाकर अपने ससुर को देखा तो अगले ही पल उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो मुस्कुराकर अपने लबों से न जाने क्या बुड़बुड़ाने लगे। मुझे तो उनकी नज़रें अपने वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थी। दाल में कुछ काला ज़रूर था। भला ये कैसी रस्म थी? शादी के बाद 1 महीने तक ससुर के कमरे में रहना लाजिम था। आखिरकार ये कड़वा घूंट भी पी लिया और मैं अपने सामान के साथ ससुर के कमरे में शिफ्ट हो चुकी थी। वहाँ पर मेरे लिए अलग से बिस्तर का इंतज़ाम कर दिया गया था, जहाँ पर मैं बैठी थी जी भर के तनाव महसूस कर रही थी। पाकिस्तान से मेरी बहनों और भाभियों की कॉल आई तो वह मुस्कुराकर मुझसे शादी के बारे में पूछ रही थी। मुँह दिखाई के तोहफे के बारे में भी पूछा। मेरे सास ससुर और शौहर के रवैये के बारे में भी पूछ रही थी। मगर मैं उनको क्या बताती कि जैसा दिखता था वैसा कुछ भी नहीं था। मेरे यहाँ आने के बाद सब कुछ बदल चुका था। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। मैंने अपने आंसू जब्त करते हुए अपने घर वालों से बात की थी। तभी कमरे में मेरे ससुर दाखिल हुए थे। न जाने क्यों एक अनजाना सा खौफ मेरे दिल में उन्हें देखकर महसूस हुआ था। मैं हड़बड़ाकर फ़ौरन से फ़ोन बंद कर चुकी थी। मुझे यूं हड़बड़ाया हुआ देखा तो ससुर के माथे पर बल पड़ गए। वो कहने लगे कि किससे बात कर रही थी? क्या तुम घर वालों को मेरी शिकायतें लगा रही थी और उनको ये बता रही थी कि तुम्हें तुम्हारे शौहर के कमरे की बजाय ससुर के कमरे में बिठा दिया गया है? मैंने उनकी इस बात में नफ़े में सर हिलाया कि नहीं, वो तो बस यूं ही मैं बात कर रही थी। लेकिन अगले ही पल मेरे ससुर आगे बढ़े
और उन्होंने मेरे हाथ से मेरा फ़ोन छीन लिया। वो कहने लगे कि 1 माह तक ये फ़ोन अब मेरे कब्ज़े में रहेगा। तुम्हारा और किसी भी शख्स से कोई राब्ता नहीं होना चाहिए, समझी। मैं तो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। कितनी देर तक वहीं पर बैठी रही। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मैं बिस्तर पर लेटी अपने वजूद को मुकम्मल कंबल में ढककर मैं सो गई। आधी रात को मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सरहाने खड़ा मुझे गौर से देख रहा हो, और फिर वो मेरे इंतहाई करीब आकर मेरे बालों को मेरे चेहरे से हटा रहा है। मेरे जहन में यही तस्वुर बना के उमैर हैं जो मेरे इंतहाई करीब मौजूद हैं। मेरे चेहरे पर यही सोचकर मुस्कुराहट फैली थी। इसके बाद वो जसारतें बढ़ने लगीं और फिर वो हाथ मेरे गाल से मेरे लबों तक आए थे। बौखला कर मैंने आंखें खोलीं तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर खिड़की से आने वाली थोड़ी बहुत रोशनी में मुझे एक साया सा नज़र आया जो एकदम से उस अंधेरे में गायब हो चुका था। मैं बहुत घबरा गई थी और उठ बैठी थी। आखिर कौन था जो मेरे इस कदर करीब था? कहीं मेरे ससुर ने तो इस सोच का आना था कि मैं घबरा कर रह गई। अगली सुबह मैं जैसे ही नींद से बेदार हुई तो मेरे सरहाने मेरा ससुर खड़ा था। जैसे ही मैं उठी तो वो फ़ौरन मुझसे दूर हटा, फिर गड़बड़ा कर कहने लगा कि सहरी का वक्त हो चुका है। क्या तुम्हें होश नहीं है? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखा कर नहीं भेजा। तुम्हें तो उठकर हम सबको जिगाना चाहिए, मगर मैं तुम्हारा ससुर होकर तुम्हें जिगाने आया हूँ। मैं फ़ौरन सर पे अपना दुपट्टा लपेटते हुए बैठी। मुझे तो मौका ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं उमैर से कोई बात कर सकूं। ऊपर से उमैर का वो बेगाना रवैया, मेरा तो दम घुटने लगा था। वक्त यूं ही गुजरने लगा, मगर मुझे मेरे ससुर की नीयत पे शक हो रहा था। वो जब भी इस कमरे में आकर बैठते मैं कमरे से बाहर चली जाती। अलबत्ता सास मुझे उनका कोई काम करने का कहती तो मैं खामोशी से कर दिया करती। उनके कपड़े धोना, उनको इस्त्री करना। सास की तबीयत ख़राब होती तो उनके कपड़े निकाल कर रखना और उनके लिए उनकी मर्ज़ी की अफ्तारी बनाना, सब कुछ मैं ही देखने लगी थी। बहुत जल्द ही मैंने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। उमैर भी अब मुझसे थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे, मगर ससुर की नुक्ताचीनी ने अब मुझे बहुत बेचैन कर दिया था। उस रोज़ अफ्तारी के बाद मैं बजाय सास और ससुर के कमरे में जाने के सीधा उमैर के कमरे में आई थी। वो बेड पर नीम दराज था और लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। मैं उसके पास गई और फट पड़ी कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई हूँ या फिर तुम्हारे माँ बाप के लिए, और तुम्हारे बाप के कमरे में ये फजूल की रस्म निभाने के लिए। क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम वही हो जो मुझ पर जान छिड़कते थे? इस घर में सिर्फ मेरी सास ही हैं जो मुझसे 2 घड़ी बात कर लेती हैं। ससुर तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और तुम जिसकी खातिर मैं इतनी दूर से यहाँ आई हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे प्यार के भरोसे पर। लेकिन तुमने मेरे साथ ये रवैया रखा हुआ है। अगर ये सब कुछ करना था तो फिर मुझसे शादी ही ना करते। शायद उमैर का हौसला जवाब दे चुका था। वो मेरे करीब आए, मुझे सीने से लगाकर चुप कराने लगे।
कि मुझे माफ़ कर दो। शायद ये फ़ैसला मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, मगर मैं क्या करता। इसके बाद जो कुछ उमैर ने मुझे बताया तो मैं बस खामोश होकर रह गई। उमैर कहने लगा, दरअसल मेरी पसंद की शादी हुई है तुमसे। मेरे वालिद यहाँ अपने ख़ानदान में एक ईरानी लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते थे। वो दूसरे मुल्क से लड़की लेकर आने के बहुत सख्त ख़िलाफ़ थे, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर ले तो आया, मगर मेरे बाप का रवैया तुम्हारे सामने था। उन्हें अपनी रीत रिवायात पर कायम रहने वाली लड़की चाहिए थी। शायद इसी खातिर उन्होंने ये शर्त भी रखी कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में मैं और तुम एक साथ एक कमरे में ना रहें, बल्कि तुम उन्हीं के साथ रहो। जब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था तभी मेरे वालिद ने कह दिया था कि 1 महीने तक इस लड़की के रंग ढंग देखूँगा। अगर तो ये लड़की हमारे ख़ानदान में रहने के काबिल हुई और वाकई मुझे मालूम हो गया कि ये लड़की हमारी नस्ल की अच्छी परवरिश कर सकती है, तो ये लड़की तभी यहाँ इस घर में रहेगी, वरना तुम इसको जैसे ब्याह कर लाए हो वैसे ही तलाक देकर इसे यहाँ से रुखसत कर दोगे। बस यही वजह थी कि मैं तुमसे दूर रह रहा था, क्योंकि ये मेरे वालिद का हुक्म था। मगर अब मज़ीद ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ा तो मैं चला जाऊँगा। बाज़ औक़ात तो मैं इतना बेचैन हो जाता कि कई देर तक तो मैं बैठकर देखता रहता, लेकिन फिर एक गहरी सांस खारिज करके वापस आ जाता। 1 महीने की दूरी थी, इसके बाद हम दोनों ने वैसे भी एक हो ही जाना है। तुमने भी पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल कर मेरे माँ बाप का दिल जीत ही लिया है। उमैर सब कुछ बता रहा था कि तभी मेरी सास भी वहाँ पर आ चुकी थी। उमैर ने 2 टोक अल्फाज में उन्हें कह दिया कि मज़ीद अपनी बीवी पर अब्बा का ये रौब बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर अब्बा को वाकई अभी तक मेरी बीवी पसंद नहीं आई तो हम अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं। मगर जब ये बात मेरे ससुर तक पहुंची तो वो खामोश हो चुके थे। वो ये बात सुनकर कहने लगे, नहीं, बहू वाकई बहुत ही सलीका शुआर और सास ससुर के हुक्म की पाबंद लड़की है। अगर कोई और लड़की होती तो मेरी नाम नहायत रस्म पर चीखती चिल्लाती शोर करती, मगर इसने तो मेरी खामोशी से मेरी रस्म पर अपना सर झुका दिया था, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। इसके बाद से ससुर का रवैया मेरे साथ ठीक हो चुका था। रमज़ानुल मुबारक गुज़रा तो ईद भी आ गई। मेरे ससुर तो एकदम से मेरे साथ बदल चुके थे। वो मेरे साथ अब बहुत अच्छा रवैया रखते थे। वो मुझे बेटी का दर्जा दे चुके थे और मैं ख़ुद भी थी। अपने माँ बाप की दी गई तरबियत यहाँ पर मुझे बहुत काम आई थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।